राधे राधे दोस्तों, मैं मीतू शुक्ला एसपीएम ब्लॉग में आप सबका स्वागत करती हूं। दोस्तों आइए जानते हैं 2023 में आश्विन कृष्ण पक्ष की इंदिरा एकादशी का व्रत कब रखना है, कब एकादशी व्रत को खोलना है। वैसे तो साल में 24 एकादशी आती है, लेकिन आश्विन कृष्ण पक्ष इंदिरा एकादशी का कुछ खास ही महत्व होता है, क्योंकि पितृपक्ष में पड़ने वाली एकादशी का व्रत आप कर लेते हैं तो आपके पितृ को भी मोक्ष प्राप्त होगा। वर्षे की विष्णु भगवान के साथ पितृ की कृपा। आइए जानते हैं इंदिरा एकादशी व्रत का सही डेट एवं शुभ मुहूर्त एवं पूजन विधि, और कुछ ऐसे उपाय हैं जिसको आप कर लेते हैं तो आपके घर से भारी पितृदोष समाप्त होगी। इंदिरा एकादशी का व्रत 10 अक्टूबर मंगलवार को रखा जाएगा। एकादशी तिथि की शुरुआत 9 अक्टूबर को दोपहर 12:36 पर शुरू होगी और 10 अक्टूबर को दोपहर 3:08 पर समाप्त होगी। उद्या तिथि में इंदिरा एकादशी व्रत 10 अक्टूबर 2023 मंगलवार को रखा जाएगा। इंदिरा एकादशी पूजन शुभ मुहूर्त। इंदिरा एकादशी के दिन पूजन का शुभ मुहूर्त 10 अक्टूबर मंगलवार को 10:41 से 2:08 तक रहेगा। दूसरा पूजन का शुभ मुहूर्त 12:08 से 1:35 तक रहेगा। शाम का पूजन का शुभ मुहूर्त 3:03 से 4:30 तक रहेगा। इंदिरा एकादशी पूजन विधि। सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त हो जाए। हो सके तो सरोवर में गंगा में स्नान करें, नहीं तो अपने घर के नहाने के पानी में थोड़ा सा गंगा जल मिश्रित करके नहाए। नहा धोकर धुले वस्त्र को पहने। घर के मंदिर में दीप प्रज्वलित करें। भगवान विष्णु को पंचामृत से अभिषेक करें। भगवान विष्णु को तुलसी दल और पुष्प अर्पित करें। अगर संभव हो तो इस दिन व्रत भी रखें। बाके बिहारी जी की आरती उतारें, भगवान को भोग लगाएं। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि एकादशी तिथि पर भगवान को सिर्फ सात्विक चीज़ों का भोग लगाया जाता है। भगवान विष्णु के भोग में तुलसी दल अर्पित शामिल करें। शास्त्रों के अनुसार भगवान विष्णु बिना तुलसी पत्र के भोग ग्रहण नहीं करते। इस पावन दिन भगवान विष्णु के साथ माँ लक्ष्मी की पूजा करें, क्योंकि पितृ एकादशी है। जब भी विष्णु भगवान को जल अभिषेक करें या पूजन करें तो उनके जल में थोड़ा सा काला तिल अर्पित करें, क्योंकि काले तिल से अगर विष्णु भगवान लड्डू गोपाल का अभिषेक कर देते हैं तो आपका घर में जो भी पितृदोष होगा सो समाप्त हो जाएगा। एकादशी के दिन भगवान विष्णु का 11 अक्षर ओम श्री नमः भगवते वासुदेवाय का जाप करें। अवश्य करना चाहिए। इस दिन मन ही मन करे या माला से, रुद्राक्ष की माला या तुलसी की माला से इस मंत्र का जाप अवश्य करें। इंदिरा एकादशी का पारण का शुभ मुहूर्त। इंदिरा एकादशी का व्रत का पारण 11 अक्टूबर 2023 बुधवार को किया जाएगा। कब करना है दोस्तों? 11 अक्टूबर 2023 बुधवार को व्रत का पारण करना है। पारण का शुभ मुहूर्त सुबह 6:19 से सुबह 8:39 तक रहेगा। पारण के दिन द्वादशी तिथि का समापन होने का समय शाम 5:37 पर समाप्त होगी द्वादशी तिथि। दोस्तों शिव महापुराण के अनुसार कुछ ऐसे उपाय हैं जिसको अगर कर लिया जाए तो जो भी रुका हुआ काम है, जैसे नौकरी, व्यापार, व्यवसाय, पद प्रमोशन, आरोग्य, धन लाभ, सरकारी नौकरी अवश्य प्राप्त होता है। तो आइए जानते हैं वो कौन सी उपाय है। पहला उपाय, आपको एक कलश तैयार करना है, उसमें गंगाजल भर ले। गंगाजल भरने के बाद 7 बेलपत्री को गंगाजल वाले कलश में डालकर जाना है भोलेनाथ के मंदिर में। कहाँ जाना है? बाबा भोलेनाथ के शिवालय में जाना है। जो कलश का जल है जिसमें गंगाजल
है उस गंगाजल को नंदी के ऊपर की तरफ उठे हुए चरणों में डालेंगे। अपना नाम और गोत्र बोलते हुए क्या करेंगे, जो आप गंगाजल लेकर के गए हैं कलश में, उसको नंदी के उठे हुए पैर पर डालेंगे। अपना नाम और गोत्र बोलते हुए कलश का 7 बेलपत्री को भोलेनाथ के ऊपर अर्पित करेंगे। अपनी मन की कामना को कहते हुए क्या करेंगे, जो 7 बेलपत्री बचा हुआ है वो भोलेनाथ के शिवलिंग पर अर्पित करेंगे। अपनी मन की कामना कहते हुए 7 बेलपत्री को एक ही साथ अर्पित करना है अपनी मन की कामना को कहते हुए। देखेंगे 3 महीना के अंदर भोलेनाथ क्या देंगे, वो वही जानेंगे। जो भी कार्य अटका होगा, रुका हुआ, तुरंत सफल होगा, तुरंत बनते हुए मिलेगा। बढ़ते हैं दूसरी उपाय की ओर। 108 बेलपत्री वाला उपाय है दोस्तों। करना क्या है, 108 बेलपत्री का माला बाबा भोलेनाथ को पहनाना है। ध्यान रहे, बेलपत्री की माला में सुई का प्रयोग नहीं किया जाता है, क्योंकि बेलपत्री के माला में सुई का प्रयोग करना निषेध माना जाता है। तो क्या करना है, और एकादशी तिथि में बेलपत्री को तोड़ना भी नहीं चाहिए। एक दिन पहले आप बेलपत्री को तोड़ करके रख सकते हैं। सोमवार को भी बेलपत्री नहीं तोड़ा जाता है। दोस्तों, मैं इसका एक वीडियो दे चुकी हूँ आप सभी को। आप मेरे वीडियो पर विजिट करेंगे कि किस दिन बेलपत्री को तोड़ा जाना चाहिए, किस समय में बेलपत्री को तोड़ना चाहिए। तो क्या करना है, माला के लिए 108 बेलपत्री का माला भोलेनाथ को अर्पित करना है। अपनी नौकरी, व्यापार, व्यवसाय, पद प्रमोशन, सरकारी नौकरी के लिए करना है ये उपाय। 108 बेलपत्री के माला भोलेनाथ को पहनाना है। भोलेनाथ को पहनाए, ध्यान रहे माला में सुई का प्रयोग नहीं किया जाता है। उसके लिए क्या करना है, मौली लेंगे। मौली कौन सा मौली, जिसको रक्षा सूत्र कहा जाता है, जो हाथ में बांधा जाता है, पूजा में प्रयोग किया जाता है, वही मौली का धागा को लेंगे और 5-5 बेलपत्री को एक साथ उसका डंटी को बांधते जाएंगे और 108 बेलपत्री वाला माला को तैयार करेंगे और भोलेनाथ को इंदिरा एकादशी के दिन अर्पित करें। अपनी कामनाओं को बाबा से कहते हुए क्या करेंगे दोस्तों, भोलेनाथ को उस माला को पहनाएंगे अपनी कामना को कहते हुए। बाबा अवश्य ही जो कामना होगा पूर्ण करेगा। बढ़ते हैं तीसरी उपाय की ओर। आपका पूर्ण पूजा हो जाए भोलेनाथ के मंदिर में, क्योंकि एकादशी के दिन शिवलिंग पर अभिषेक करने से बाबा भोलेनाथ के साथ विष्णु भगवान की कृपा और पितृदोष भी समाप्त होता है। तो क्या करना है, अपने पूर्ण पूजा कर ले। शिव मंदिर में जाके आप जैसे पूजा करते हैं वैसे पूजा कर लें। जब आपका पूजा पूर्ण हो जाए तो जलाधारी के पास खड़ा होकर के पूजा के बाद जब पूर्ण पूजा होता है तो घर को लौटते समय जलाधारी के पास खड़ा होकर 3 बार स्वधा 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 बोलना है। क्या बोलना है दोस्तों, स्वधा स्वधा स्वधा, क्योंकि पितृ का स्थान भी होता है जहाँ से जलाधारी से पानी बह कर जाता है नीचे की तरफ, वहीं पर पितृ का स्थान होता है। अगर 3 बार इस शब्द को आप बोल देते हैं तो आपका भारी से भारी पितृदोष समाप्त होगा, क्योंकि इस एकादशी को, इंदिरा एकादशी को पितृ एकादशी भी कहा जाता है। भोलेनाथ के साथ पितरों का भी आशीर्वाद प्राप्त होगा। भारी से भारी पितृदोष समाप्त होगा। बनेंगे आपके सारे बिगड़े काम। इंदिरा एकादशी को ये उपाय अवश्य करेंगे दोस्तों। कहा जाता है अगर 3 उपायों में से एक उपाय कर लेते हैं तो भोलेनाथ इतना देगा कि आप संभाल नहीं पाएंगे। तो दोस्तों ये उपाय को करेंगे। 3 उपाय मैं बताई दोस्तों। 3 उपाय जो मैं बताई हूँ सो शिव पुराण के अनुसार, शिव महापुराण के अनुसार मैं उपाय को बताई हूँ, शास्त्रों के अनुसार मैं उपाय को बताई हूँ दोस्तों। इन उपायों को करने में कहीं भी आपको समझ में ना आए तो आप कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं।
इसी के साथ मैं अपने वाणी को श्री विष्णु भगवान के चरणों में विराम देती हूँ। मिलती हूँ अगले वीडियो में। ओम नमः भगवते वासुदेवाय।